अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। हलाकू ख़ान ने बगदाद के ऊपर हमला क्यों किया और बगदाद के ऊपर हमला करने के बाद उसने मुसलमानों का 12 लाख मुसलमानों का कत्लेआम क्यों किया, मुसलमानों के खून की नदियां क्यों बहाईं, मुसलमानों की लाशों को 12 लाख लाशों को जलाकर उनकी खोपड़ियों के मीनार कहाँ कहाँ बनाए और उनके ढेर लगाकर खोपड़ियों के वो क्या मकसद हासिल करना चाहता था। इस वीडियो के अंदर आप इस मुकम्मल वाक़े के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट्स देकर भी जाइएगा और उस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चंगेज़ खान दादा था और इसने मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। चंगेज़ खान की वफ़ात के बाद इसका एक बेटा जिसका नाम तोलवी खान था, तोलवी खान की वफ़ात के बाद इसका बेटा मनके खान ने ईरान के मगरबी इलाके के ऊपर हुकूमत संभाली। मनके खान का छोटा भाई जिसका नाम हलाकू खान था, जो बड़ा जालिम जाबिर सिपा सलार था, फौजों का सिपा सलार था। मनके खान ने अपने छोटे भाई हलाकू खान को बगदाद को फतह करने के लिए हुक्म दिया। हलाकू खान अपनी फ़ौज लेकर ईरान के मगरबी इलाके को फतह करता हुआ निज़ारी इस्माइली इलाके को इसको फतह किया, फिर तब्रेज़ को फतह किया। तब्रेज़ को फतह करने के बाद आगे बढ़ते हुए अज़रबैजान, हमदान, तेहरान, इन सब इलाकों को फतह करके बगदाद तक पहुंचा। सवाल ये है कि मनके खान ने अपने भाई हलाकू खान को बगदाद फतह करने के लिए हुक्म क्यों दिया। असल में बगदाद मुसलमानों की सल्तनत थी। यहाँ पर मुसलमानों का आखिरी खलीफा अल-मुअतसिम बिल्लाह वो हुकूमत करता था। इसका एक वज़ीर था इब्ने अल-कमी। इब्ने अल-कमी जौन सा था, ये बादशाह के साथ मुखलस नहीं था, ये वज़ीर ख़ास था लेकिन बादशाह के साथ मुखलस नहीं था। बादशाह की कुछ ऐसी आदतें थीं जिनकी वजह से इसका वज़ीर इब्ने अल-कमी इसके ख़िलाफ़ हो गया था। ये था तो मुसलमान बादशाह, लेकिन इसके दरबार में इसने दीन को छोड़ दिया था, अय्याशी करनी इसने शुरू कर दी थी, औरतों की नाच गाने की महफिलें इसने लगानी शुरू कर दी थी, मौसीकी इसने सुननी शुरू कर दी थी, सोना चांदी की हबस इसके अंदर आ चुकी थी, दीन से बहुत दूर हो चुका था, जिसकी वजह से इसकी अस्करी क़यादत के ऊपर भी इसकी तवज्जो नहीं रही थी। हर वो काम जो एक मुसलमान खलीफा को, बादशाह को, सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए करना चाहिए था, खलीफा अल-मुअतसिम बिल्लाह इसमें नाकाम हो गया था। तो इसके जो वज़ीर थे इब्ने अल-कमी, इसने एक एलसी, एक कासद भेजा हलाकू खान की तरफ कि बादशाह अब इस काबिल नहीं रहा कि इसकी सल्तनत रहनी चाहिए, इसके ऊपर हमला करो और बगदाद को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लो। इस वजह से हलाकू खान ईरान के मगरबी साहल से चला और बगदाद पहुंच गया। जब बगदाद पहुंचा तो बगदाद का मुहासरा कर लिया। 20 से 25 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मुहासरा कायम रहा। उसके बाद जो सा है वो बगदाद शहर के अंदर इसको दाखिले का मौका मिल गया। इसने बादशाह के ख़ानदान को, खलीफा अल-मुअतसिम बिल्लाह के ख़ानदान को वो कैद कर लिया, इसके बेटों को भी कैद कर लिया, इसके ख़ास वज़रा को भी कैद कर लिया। इसके 2-3 बेटे थे और बेटों को कत्ल कर दिया गया। और जो खलीफा अल-मुअतसिम बिल्लाह था, इसके साथ इसने सलूक क्या किया कि इसने क्योंकि हलाकू खान जिस दीन को, जिस मज़हब को मानने वाला था, वो तंगरी ये एक खुदा जानते थे। वो कहते थे ये तंगरी एक खुदा है जो नीले आसमान का मालिक है, जो हमें सहूलतें देता है, जो हमारी अच्छी और बुरी तकदीर लिखता है। ये हलाकू खान तंगरी खुदा को मानने वाले थे और इनके अकीदे के मुताबिक किसी बादशाह का खून जौन सा है वो ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए इसने खलीफा अल-मुअतसिम बिल्लाह को
कलीन में लपेटा, लपेटने के बाद जो सा इसके ऊपर से घोड़े दौड़ाए। घोड़ों के पाँव के नीचे आकर ज़रबें खा खा कर खलीफा अल-मुअतसम बिल्लाह जो सा है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इसने इतनी खूनरेज़ी की कि इब्ने कसीर मुर्रख हैं, तारीखदान हैं, वो लिखते हैं कि 12 लाख मुसलमानों का इसने बगदाद में कत्लेआम किया। लाशें बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की, नौजवानों की लाशें बगदाद की गलियों में बिखरी पड़ी थी और गली सड़ी उनमें से बदबू आने लगी थी। और इन लाशों को इकट्ठा करके इसने आग लगाई। आग लगाने के बाद इनकी खोपड़ियों के जगह जगह जो सा ढेर लगा दिए बगदाद के अंदर, और साथ ही इनके मीनार, मुख्तलिफ इलाकों में इनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए। ये इसने ऐसा क्यों किया? ये दहशत पैदा करना चाहता था। ये दहशत पैदा करके दूसरे इलाकों को फतह करना चाहता था। ये पैगाम देना चाहता था दूसरे इलाकों को कि देखो बगदाद के साथ मैंने ऐसे किया तो दूसरे इलाके खबरदार हो जाएं, वो सरनगू कर लें, मुझे तस्लीम कर लें, नहीं तो मैं उनके साथ भी यही सलूक करूँगा। असल में ये जो मुअतसम खलीफा मुअतसम बिल्लाह था, इसके अंदर अय्याशी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अय्याशी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके एक बेटे की शादी हुई। इसने अपने बेटे की शादी के ऊपर कपड़े की छोटी छोटी थैलियाँ बनवाई। थैलियों के अंदर पर्चियाँ लिख कर डाली। किसी पर्ची के ऊपर लिखा कि फ़लाँ शहर जौन सा है उसका मालिक ये होगा। किसी पर्ची के ऊपर जौन सा है वो लिखा फ़लाँ सूबा उसके हवाले। किसी पर्ची के अंदर लिखा कि या फ़लाँ कस्बा इसका होगा, फ़लाँ बाग इसका होगा, इतने केजी सोना, इतने केजी चांदी इसकी होगी, इसको मैं अपने हुकूमत में फ़लाँ ओहदा देता हूँ। इसने वो कपड़े की थैलियों में चीज़ें लिखकर तो लोगों में इस तरह फेंकी। जिस जिसके हाथ में जो जो चीज़ें आईं उनको वो सल्तनतें मिली। आज तक दुनिया की तारीख में शादी पर, बेटे की शादी पर किसी खलीफा ने इस तरह नहीं अमल किया जिस तरह की अय्याशी इसने की। और नतीजतन मुसलमान जो उनसे बगदाद से अपना जो जमा पूंजी थी वो खो बैठे। इल्मी सरमाया बगदाद में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ थीं, यूनिवर्सिटियाँ थीं, उनसे हाथ धोना पड़ा। जो लाइब्रेरी की किताबें थीं उनको दरिया दजला में जो सा बहाया गया और खून की नदियाँ इतनी बहाई गईं कि दरिया दजला का पानी सुर्ख हो गया और ब्लैक हो गया उन किताबों की स्याही से। इकबाल ने भी इसी तरह के मौके की इक्कासी करते हुए एक शेर कहा है। कहते हैं आ तुझको बताऊं कि तकदीर उमम क्या है, आ तुझको बताऊं कि तकदीर उमम क्या है, हमदो सना अव्वल तौज़ो रुबाब आखिर। दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जब भी मुसलमान बादशाह उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने हुकूमत की है, तो शुरू शुरू में वो हमदो सना अल्लाह ताला की तारीफ बड़ी बयान करते हैं और दीन के ऊपर पुख्ता रहते हैं। जब तक वो दीन के ऊपर पुख्ता रहते हैं तो उस वक़्त तक उनकी हुकूमत बनी रहती है। तो इकबाल के दूसरे शेर में है कि तौज़ो रुबाब आखिर, तो जब उनकी हुकूमतें ख़त्म होने वाली होती हैं तो वो नाच गाने की महफ़िलें अपने दरबारों में लगाते हैं, शराब नोशी की महफ़िलें अपने दरबारों में लगाते हैं। यही हुआ बगदाद की हुकूमत के साथ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, नॉलेज हासिल किया है, इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी करें, ताकि आपके ये कमेंट्स, आपकी ये हौसला अफजाई मुझे आगे बढ़ने में मदद देगी। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।